जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अवैस भाई जो कि फैसलाबाद से बिलॉन्ग करते हैं। तो इनके साथ हमारी फ़र्स्ट ट्रैवलिंग है फ्रॉम नैंजिंग टू तियानजिन। तो अभी हम दोस्त के पास जा रहे हैं। तो हमारी जो फ़्लाइट है वो 31 दिसंबर को है बीजिंग एयरपोर्ट से। तो हम इंशाल्लाह इकट्ठे वहाँ से रवाना होंगे। तो अभी हमने जो कि फ़ास्ट ट्रेन है चाइना में, इसको बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। तो पूछते हैं अवैस भाई से कि अवैस भाई आप इस ट्रेन के बारे में और इस सफ़र के बारे में और चाइना के बारे में आप के क्या व्यूज़ हैं, आपके क्या ख़्यालात हैं, उसके बारे में बताएँगे अवैस भाई। जी अवैस भाई, अपना थोड़ा तारुफ़ भी जी। कराएँगे हमारे नाज़रीन को ओके। और बाकी इन चीज़ों को भी। जी, अस्सलाम वालेकुम। अख्तर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है, मैं फैसलाबाद से हूँ और मैं साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का। तो मेरा मास्टर भी चाइना से ही है और अब पीएचडी कंटिन्यू है। तो क्योंकि मैं पहले भी फ़ास्ट ट्रेन में काफ़ी दफ़ा सफ़र कर चुका हूँ, तो सफ़र इसका बहुत कंफर्टेबल है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सुकून से बंदा जा सकता है किसी भी दूसरे शहर। तो अभी हम नैंजिंग से टेंजन जा रहे हैं, तो अख्तर भाई हमारे साथ हैं, बाकी ये कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा वैसे भी मुझे ये बताइएगा कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, आप अंदर बैठे हो, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग है। मैंने मतलब कतर एयर पे मैंने ट्रैवल किया था। जी, फर्स्ट जी। मुल्तान से कतर गया था, फिर कतर से इधर चाइना को आया था। तो ठीक। उतनी कंफर्टेबल मुझे फ़ील नहीं हुआ जितना कि मुझे इस फास्ट ट्रेन में फ़ील हो रहा है। तो आप इसके इन्वायरमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी जो इसका माहौल है जिसमें आप बैठे भी हैं, इसकी स्पीड भी आपने देखी जी, होगी। जी। ये क्योंकि ये बुलेट ट्रेन है चाइना की, क्योंकि इसकी स्पीड है 306 किलोमीटर पर आवर है। इससे ज़्यादा भी फ़ास्ट है। बीजिंग के अंदर और शंघाई के अंदर जौन-सी एयरपोर्ट की तरफ ट्रेन जाती है स्पेशल, उसकी स्पीड इससे भी ज़्यादा है। तो बहुत कंफर्टेबल है। एनवायरनमेंट चाइना का बहुत अच्छा है। ये कंपेयर टू यूरोप हम करते हैं कि यूरोप बहुत अच्छा है, यूरोप अच्छा है। जो लोग एक दफ़ा चाइना आएँ, फिर उनको पता लगेगा कि चाइना किस तरह का कंट्री है। बिल्कुल, बस एक चीज़ का इधर थोड़ा-सा इशू है खाने-पीने का, क्योंकि हलाल चीज़ें खुद बनानी पड़ती हैं, यहाँ स्पेशल रेस्टोरेंट से मिलती हैं। देखिए तो ये मसला है, बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके। बिल्कुल हर चीज़ स्मूथ है, कोई इशू नहीं है। आपको जब मर्ज़ी 24 घंटे आप जिधर मर्ज़ी जा सकते हैं, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए और वो स्टडी जी। के हवाले से ये है कि इधर टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये नैंजिंग की यूनिवर्सिटी टॉप है और टॉप चाइना की रैंकिंग में टॉप 10 में आ रही है साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी। और इसका हमारा डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, अख्तर भाई मेरा क्लास फेलो ही हैं, ये भी ट्रांसपोर्टेशन से ही हैं। तो ये अभी पाकिस्तान से आए हैं अभी इसी साल और अभी वापस भी जा रहे हैं अपनी फैमिली को मिलने के लिए। अल्लाह से दुआ है कि हम खैर खरीद से पाकिस्तान जाएँ। बाकी कुछ और पूछ लें। जी, आमीन। बिल्कुल, वैसे भाई आपने ज़बरदस्त आंसर किया है, कुछ चीज़ें थी। तो कुछ हमारे जो दोस्त अहबाब होते हैं वो चाइना आना चाहते हैं। जी। तो मसला ये होता है कि वो ये तो कहते हैं कि यार हम आना चाहते हैं, बट वो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं करते। तो इसके लिए आप उनको क्या सजेशन देंगे? रिक्वायरमेंट मोस्टली आप इस साल बहुत सारे मेरे अपने दोस्त भी हैं, कुछ और भी दोस्त, वो कह रहे हैं कि हमें एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा। एक्सेप्टेंस लेटर पहले तो हमें चाहिए कि अपनी फ़ील्ड के मतलब प्रोफेसर को टारगेट करें जिस यूनिवर्सिटी में, उसको ईमेल करनी है। और उसके अब बाद आपको उसकी प्रोफाइल बाकायदा पढ़नी पड़ेगी कि उसकी कौन सी फ़ील्ड पे रिसर्च है। और उस रिसर्च के मुताबिक आप एक ईमेल बनाएंगे और एक प्रपोज़ल बनाएंगे, सीवी अच्छी बना के उसको मेल करेंगे। अगर आप 10 प्रोफेसर को एटलीस्ट ईमेल करते हैं तो कोई एक तो रिस्पॉन्स कर ही देता है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी कम से कम 2-2 हज़ार मैंने देखे हैं। स्कॉलरशिप ग्रुप नेटवर्क है फेसबुक पे पाकिस्तान का, वो वकार बेग भाई का। तो लेकिन बहुत सारे दोस्त उसमें बता रहे होते हैं कि हमने 3,000 ईमेलें की हैं लेकिन अभी तक कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिला। उनका तो ईमेल में कोई मसला होगा या सीवी में मसला होगा, जहाँ जीपीए में मसला होता है। ये 3 चीज़ें ही हैं। बाकी चाइना में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं स्कॉलरशिप पे, यानी कि यूरोप में कंपेयर टू 10,000 अप्लाई करता है और 10,000 में से 10 बंदे जाते हैं। और चाइना में 10,000 में पाकिस्तानी अप्लाई करता है तो 1,000 1500 प्लस स्टूडेंट सीएससी स्कॉलरशिप विन कर लेते हैं। ये इसका बहुत बेनिफिट है। और बाकी रहने के लिए भी चाइना एक वर्ल्ड क्लास कंट्री में आ रहा है, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। अभी हम जा रहे हैं स्मूथली, कोई इशू नहीं है, सुकून से। अब छुट्टियां हैं, हमें हमारा कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया है इस सेमेस्टर का, तो एग्ज़ाम हो गए, हम वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। अपने प्रोफेसर को बताया कि हम जा रहे हैं, उसने कहा ठीक है आप जाएं, कोई इशू नहीं है।
देखिए वैसे भाई ने प्यारी बातें की हैं, आपको चाइना के बारे में बताया, उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में भी बताया है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो मेहनत होती है आपकी, आपके वर्क होम वर्क क्या है आपका। अब जब विदाउट होम वर्क करते हैं, मेहनत नहीं करते, आप कहते हैं कि बैठे बैठे आपको चीज़ें आपके मुंह में कोई चम्मच डाले और आप कहें कि मैं इधर आ जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, आपको एक्सेप्टेंस के लिए प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, आपको प्रोफेसर की प्रोफाइल को पढ़ के ही उसको आप बताना चाहिए कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, और उसके बाद आपका प्रपोजल होगी, वो बहुत मैटर करता है। और आपका जो सीवी होता है वो ये चीज़ें होती हैं जो प्रोफेसर को आप कन्विंस करें और अपना दिखाएं, अपना टैलेंट दिखाएं, आपकी जो वर्क है वर्थ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस आप इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर आ सकते हैं। हाँ, मैं अख्तर भाई के एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, अब मेरे दोस्त हैं एक दो ना, तो वो कह रहे हैं कि चॉइस साहब हमें चाइना लेके आएँ। उनका ये तरीकाकार है कि जी एक्सेप्टेंस लेटर भी खुद लें, अप्लाई भी खुद करें, फ़ीस भी दें, और हमें जी खुद जहाज़ से पाकिस्तान में बिठाएं और ख़ुद जहाज़ में चाइना उतारें। ये नहीं होता, क्योंकि उसके लिए जिसने भी कुछ करना है उसको खुद अपनी बाजुओं में हिम्मत करके करना पड़ता है। ऐसे कोई बाई चांस एक आधे का तुक्का लग जाता है तो वो सारे लोगों का तुक्का नहीं लगता। तो इसलिए चाहिए कि खुद बंदे को मेहनत करनी चाहिए। उसका जीपीए कम भी है, कोई इशू नहीं है, 2.5 भी अगर जीपीए है उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन वो अप्लाई अच्छे तरीके से करे। ऐसे भी दोस्त हैं जिनका 2.2 जीपीए भी है, वो भी चाइना में आए हुए हैं मास्टर पे, पीएचडी में भी, कोई इशू नहीं है। जीपीए का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। मेन मसला ये है कि आपने प्रोफेसर को ईमेल किस तरीके से करनी है और उससे एक्सेप्टेंस लेटर किस तरीके से लेना है, मेन इशू ये है। तो वो हमें मसला आता है। अभी हमारे कुछ दोस्त हैं उनका 2.5 2.6 जीपीए है, लेकिन वो भी चाइना में हमारे साथ पीएचडी और मास्टर कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, लेकिन जीपीए